चलिए दोस्तों, आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु आकार तंबू का व्यास, क्या तंबू का व्यास, व्यास कितना है? 14 मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग, ठीक है ना। बताइए कि इसकी धारिता क्या होगी, क्या धारिता क्या होगी। शंकु आकार कह रहा है, तंबू है ना। चलिए, ये जो है इस तरह से है, देख लीजिए, है ना। अब तिर्यक ऊंचाई कह रहा है, समझ गया ना। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? एल से इसको कहते हैं, ठीक ना, एल से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया? 25 मीटर, समझ गया ना। 25 मीटर। ये व्यास हो गया यहाँ से यहाँ, देखिए केंद्र पे होते जा हुए जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो गया? ये व्यास हो गया आपका, ठीक। ये कितना कह रहा है जी? कितना है? 14 है, समझ गया ना। हमको निकालना है क्या? देख लीजिए, धारिता का मतलब होता है आयतन, ये चीज याद रखिएगा, ठीक ना। तो आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r² H, समझ गया ना। अब इसमें एच दिए हुए है, ये नहीं है, तो एच निकालेंगे, समझ गया ना, एच निकालेंगे। उसके बाद देखिए क्या फॉर्मूला, देख लीजिए शंकु का ना जी, देखिए क्या, शंकु है ना, शंकु की क्या है? 1/3 पाई r² H है, देख लीजिए। अब आर है, आर यहाँ तो दिए हुए है, ये नहीं है, इसको भी निकालना है ना। तो तंबू की क्या लिखेंगे? तंबू की त्रिज्या कितना है? व्यास बटा बटा 2 लिखेंगे, ठीक ना। यानी व्यास तुमको कितना है? 14 है, बटा 2 कर देंगे यहाँ। तो क्या हो गया? 7 हो गया, यानी हमको आर निकल गया ना, 7 मीटर। ये तो हमको पता हो गया। अब देखिए हिया से हिया इसको हमको पता हो गया, ये वाला है जो हमको पता है। ये क्या चीज है? एच, ऊंचाई, सीधा ऊंचाई। तिर्यक माने तिरछा, समझ गए। देखिए एल जो है ना, ये तिरछा है ना, तो तिर्यक ऊंचाई हो गया, समझ गए ना। अब हमको देखिए इसमें क्या घट रहा है। हमको तो आर पता हो गया, ठीक ना, लेकिन एच पता नहीं है। तो अब हम एच निकालेंगे, क्या? एच निकालेंगे। अब देखिए किस तरह से एच निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ, बताइए। इसलिए एच बराबर एल स्क्वायर, है ना, माइनस आर स्क्वायर, समझ गए। अब चलिए देखना है इसमें एल कितना है। एल कितना, ये है ना एल, तो एल बराबर कितना है? 25। उसके बाद ये आर कितना है? 7 ला है ना अभी, है ना। चलिए, अब देखिए, आप लोग अब देखिए कि आप लोग को बार बार बोलते हैं स्क्वायर, आप लोग याद रखिएगा, क्या स्क्वायर आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले, समझ गए ना। तब ना ना तो 25 में 25 गुना कीजिएगा, 24 जो भी अंक रहेगा उतना उतना गुना करते जाइए। नहीं याद रहेगा तो यही नहीं कीजिएगा आप लोग, समझ गए ना, यही कीजिएगा आप लोग। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि किस तरह से बन रहा है, ठीक। अब देखिए 25 में 25 से गुना करना है, तो क्या हो गया? 625। आई 7 में 7 से करेंगे तो 49, हो गया ना। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 576, समझ गया ना। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, रूट से बाहर करेंगे ना इसको। तो ये भी चीज आप लोग जानिएगा तब ना। अभी कितना का वर्ग है, समझ गया ना, कितना का वर्ग है, 5 का है, 25 का है, 26 का है, कितना का है। ये सभी चीज आप लोग 50 तक कम से कम याद रखिएगा, ठीक ना, जरूरी है। अब देखिए एच बराबर हम इसको क्या लिखेंगे अब, बताइए। एच बराबर हम क्या लिखें? एच बराबर लिखेंगे कितना का है? 24 के, याद रखिएगा कितना के? 24 मीटर, है ना जी। समझ गया ना। क्या हो गया? 24 मीटर। हमको क्या निकला? 24 मीटर, ये वाला।
देख लीजिए, ऊंचाई, सीधे का ऊंचाइया निकल गया, हमको पता हो गया। घट रहा था यही वाला, देखिए ये फॉर्मूला में है ना, यहाँ लिखल है ना। अभी क्याची का फॉर्मूला है, शंकु आकार आय, है ना। शंकु आकार यानी शंकु का आयतन का फॉर्मूला है ये। यह शंकु का धारिता कह रहा था, उसी को हम धारिता बोलते हैं, आयतन को ही, ठीक ना। क्या, तो ये चीज याद रखिए आप लोग। अब देखिए हमको सब चीज पता हो गया। आर ने व्यास दिए हुए था ये वाला पूरा, तो ये हमको निकाल लिए आर। यहाँ एच भी हमको पता हो गया, अब यहाँ हम लिख लेंगे, है ना। शंकु, है ना, शंकु की धारिता, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ हो गया क्या, 1/3 22/7। पाई का मान तो आप लोग जान ही रहे हैं, 22/7। आर का मान हो गया 7 है ना। देखिए यार है ना, यहाँ पर ही निकल गया। अब एच तो आप लोग जान ही रहे हैं, अभी निकाले है ना। कितना है, 24 है, तो 24 यहाँ लिख दीजिए, है ना। अब इसको काट देंगे, 7 से 7 खत्म हो गया। आइए, अड़ती है 24, समझ गया। 38 24, तो इस तरह आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए कैसे से कैसे निकला है, ठीक ना। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। 22 × 7 × 8। अब लिखना है क्या, 22, कितना होगा, 7 × 8 56 ना। अब इसको गुना कीजिएगा आप लोग, क्या आप लोग गुना कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए इसका कितना होता है, गुना कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा देख लीजिए। 56 में कितना से करना है, 22 से करना है, तो कितना हो जाएगा, कितना टोटल होता है बताइए आप लोग। 1232 होता है, देखिए 1200 मीटर क्यूब होता है। समझ गया ना, आपका आंसर यही हो जाएगा, सॉरी या क्यू होगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या देखना है, अब देखिए इसी को अब हम लोग आपको हम गुना करके दिखा देते हैं, देख लीजिए। 6 दूनी 12, 5 दूना 10, एक 11, 6 दूनी के 12, फिर 11, है ना। तो कितना हो गया, 2 3 2 1, है ना, 12 32, देखिए आ गया ना। समझ गए आप लोग। तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, देखिए कि किस तरह से बना है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से सुनिए एक बात और, आप लोग कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर जो भी है, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।